वो गुंबद मनाजिर हवाओं से इरसाल करना, इरसाल मवाने सेंट करना, वो रोजा वो जाली वो गुंबद मनाजिर हवाओं से इरसाल करना, नहीं जा सका हूं यहीं देख लूंगा, पहुंचकर वहां वीडियो कॉल करना। पहुंचकर वहां वीडियो कॉल करना, पहुंचकर वहां वीडियो कॉल करना। अब आइए मेरे दोस्तों, सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहंशाह मदीना, मुर्दा है दिल उसमें कोई जान नहीं है। आइए हाजिर, अब यहीं से बड़ी तेजी के साथ मुसाफिर तय करते हैं और ऐसे खतीब तक पहुंचने की जसारत करते हैं जो मेरे दोस्तों एक ऐसी खतीब तक पहुंचने की जसारत करते हैं कि जो जुल्मत कदा दिल में खौफे खुदा इश्क़े मुस्तफा का चराग रोशन कर देते हैं, जो मुर्दा जिस्म के अंदर ईमानो यकीन की रूह फूंक देते हैं। अगर आयत कुरान की तफसीर की तरफ मुतवज्जे हो तो हक़ाइक़ मुआरिफ के जवाहिर लुटाते हुए नजर आते हैं। अगर अहादीस नबवी की शरह वजाहत की तरफ माइल हो तो मसाइल इल्म और इरफा हल होते हुए नजर आते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, सियाही है सफेदी है शफक है अब्र बारा है। अब बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ हजरत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब मदारी दामद बरकातुहू मददुल आलिया से केरते वाला तशरीफ लाएं और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिता कौम को बेदार फरमाएं। व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसान वकर्रम वअल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसम तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम वनश्हदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनश्हदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व करीमना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लज़ी ऊतिया जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जौल लहु वला शिबह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला कुफ़ लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व क़ाल तआला इन्नमल मुअ्मिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह। व क़ाल तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु li अखीहि मा युहिब्बु li नफ्सिहि। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। रवाहुल मुस्लिम।
अन जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम रवाहु तिर्मिज़ी। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या आइशा इय्याका व मुहक़्क़रातिज़ ज़ुनूब फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा रवाहु अहमद। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिमा ला यस्तग़फिर लहू मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द हत्तल हीतान फ़िल मा इन्नल उलमा वरक़तुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युअल्लिथू दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वरक़तुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व अबी दाऊद व रवाहु अहमद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उठ कि बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है। मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं उठ कि बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। उठ कि बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। और इक़बाल कहता है उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में, नज़र आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। और नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। और नहीं समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और इक़बाल कहता है कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे वो सहाबाई कराम, वो मुजाहिदीन इस्लाम जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम का डंका दुनिया के एक एक कोने में बजा। उनके बारे में इक़बाल कहता है टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। और आए रब्बे जुल जलाल तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेग तोप क्या चीज है हम तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेइंतहा फज़ल एहसान से आज सरज़मीन हैदरपुर में एक मरतबा फिर हाज़िरी का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेइंतहा फज़ल एहसान से ये जलसा अमल में आया। आज से तकरीबन 1-1.5 माह कबल इस जलसे के अव्वलीन दाई हाफिज़ व क़ारी शराफत बिस्वानी मददिल्लाहुल आली अल्लाह ताला खूब आवाज़ में तरक्की नसीब फरमाए। अच्छे शेर पढ़ते भी हैं लिखते भी हैं, अल्लाह ताला खूब तरक्की नसीब फरमाए। जाना पहचाना सारा इलाका नज़र आता है, अक्सरी तौर पर आना जाना रहता है, आप हजरात से मुलाकात का शर्फ हासिल हो जाया करता है। पिछले साल मैं नहीं आ पाया, बिस्तर अलालत पर था। बहरहाल अल्लाह ताला के फजल करम से फिर से ये ठाठे मारता लोगों का समंदर हमारी आँखों के नज़रों के सामने है। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बच्चियाँ भी पर्दे से सुन रही हैं। अल्लाह ताला सबका सुनना कबूल फरमाए, सबका जागना कबूल फरमाए। बड़ा शानदार इंतज़ाम आपने फरमाया, बेहतरीन लाइटिंग सिस्टम, बेहतरीन किस्म से आपने झूमर लटका रखे हैं बाकायदा। अल्लाह ताला इन तमाम ही काविश जमीला को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से नवाज दे और इस मजलिस को अल्लाह ताला खैर का ज़रिया बनाए और हम सब के लिए आखिरत में नजात का ज़रिया बनाए। अजीज़ों, इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि हर
एतबार से मुसलमानों के ऊपर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। चारों तरफ से कुफ्र की यलगार है। कुफ्र चाहता है इस्लाम मिटा दिया जाए, ईमान मान पड़ जाए, इस्लाम का चिराग पूरे तौर पर बुझा दिया जाए, लेकिन वो ये जानता नहीं है इस्लाम न मिटने वाला है, न मुसलमान मिटने वाली कौम है, न इस्लाम मिटने वाला मजहब है। सारी दुनिया देखती है, सारी दुनिया में आज नंगा नाच नाचा जा रहा है। फलस्तीन के वाकयात से कौन वाकिफ नहीं। नेट का दौर है, ट्विटर कंप्यूटर का दौर है, पूरे तौर पर यूट्यूब का दौर है। सब बखूबी इस चीज से वाकिफ हैं कौन सी ताकतें वहां पर काम कर रही हैं, किस प्लानिंग के तहत मुसलमानों की नस्ल कुशी का वहां प्लान बनाया जा रहा है। कौन लोग हैं जो पूरे तौर पर मजलूम निहत्थे मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत का पहाड़ तोड़ रहे हैं। दुनिया आज गूंगी, बहरी, लूली, लंगड़ी, अंधी बनी हुई है। कौन है जो उनकी पुष्ट पनाही कर रहा है? कौन है जो उनको बढ़ावा दे रहा है? कौन है जो उनको हथियार दे रहा है? शायद वो ये बात भूल चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ देख रहा है। शायद वो ये बात भूल चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अनकरीब तुम्हारे जुल्मों का बदला लेने वाला है। शायद वो इस बात को भूल चुके हैं कि सब कुछ करने वाली जात रब्बे दुल जलाल की है। शायद वो रब्बे दुल जलाल की क़हारियत और जब्बारियत को फरामोश कर चुके हैं। शायद वो इस बात को भूल चुके हैं कि कोई एक ताकत है जो सुपर पावर कहलाने के की हकदार है, वो रब्बे दुल जलाल की ताकत है। और मुझे यकीन है एक दिन वो जरूर आएगा कि मजलूम निहत्थे फलस्तीनियों की रब्बे दुल जलाल जरूर मदद फरमाएगा। और फिर जो दुनिया इस्राइल, जो दुनिया यहूद जो आज नंगा नाच नाच रही है, ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। और फिर से इंशाअल्लाहुल अजीज मस्जिद अक्सा आजाद होगा, फिर से मस्जिद अक्सा आजाद होगी, फिर से बैतुल मक़दिस आजाद होगी, फिर से क़िबले अव्वल तुम्हारे और हमारे कब्जे में होगा। फिर से वहाँ अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होगी। मुसलमान अपने न क़िबले अव्वल को भूला है, न फलस्तीन को भूला है, न वहाँ होने वाले मजालिम को भूला है, न वहाँ होने वाले बच्चों पर जुल्म को भूला है, न ज़्यादतियों को भूला है, न वहाँ औरतों पर तोड़े गए मजालिम को भूला है। तुम्हारे एक एक जुल्म को याद रखा हुआ है और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के मदद के इंतजार में हैं। अनकरीब वो दिन दूर नहीं जब रब्बे दुल जलाल अपनी मदद का फैसला सुनाएगा और तुम जालिमों अपने अंजाम तक पहुंचोगे, ये मुझे चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन। वो दिन दूर नहीं। मुसलमानों, आज एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 1000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 से जायद लोगों का कत्लेआम किया जा चुका है इस एक महीने के अंदर। कभी कभार इस वक्त में मुसलमान कौम को मैं आगाह करता हूँ, हर जलसे में लगाओ लगाम मेरी जुबान पर, बंद करो मेरी जुबान। कहाँ तक तुम बंद करोगे? अपनी पार्लियामेंट में नहीं बोलने दोगे, अवामी मजमों में बोलूंगा और मुसलमानों को बताऊंगा, देखो तुम्हारे साथ ये जुल्म और बर्बरियत का के पहाड़ तोड़े जाए। उम्मत को आगाह कराना बहुत जरूरी है। मैं एक बात अक्सरी तौर पे कहा करता हूँ, सिर्फ नमाज और रोजों के मसाइल बयान करना यही उलमाए कराम की जिम्मेदारी नहीं है। वक्त की तमाम बातिल ताकतों के बातिल मंसूबों से पर्दे उठाना यह उलमाए इस्लाम की जिम्मेदारी हुआ करती है। अगर उलमाए कराम नहीं आपको आगाह करेंगे, उलमाए इस्लाम नहीं बताएंगे, तो आपको कौन बताएगा? ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, कोई इमदाद उनके लिए हम नहीं यहाँ से भेज सकते। कम से कम उन मजलूमों के लिए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर दुआ तो मांग सकते, दुआ तो कर सकते उन मजलूमों के हक में। कितनी नमाजें हमने ऐसी पढ़ी हैं, इस नमाजों के बाद हमने उन मजलूमों के लिए दुआएं मांगी। हाँ, हम दुआ को हथियार समझते ही नहीं। दुआ एक बहुत बड़ा हथियार है। अद्दुआ मुख्कुल इबादत। इमामुल अंबिया ने फरमाया, दुआ इबादतों का मग़ज़ है, इबादतों का हथियार। मुसलमानों, खूब अल्लाह से दुआएं किया करो। इस दुआ पर किसी हुकूमत की पाबंदी नहीं है, किसी संविधान ने तुम्हें इस दुआ को करने से नहीं रोका। आप मजलूमों के लिए, सिर्फ मैं
मुसलमानों की बात नहीं करता। दुनिया में जहां जहां जुल्म हो रहा है, ख्वाह वो मुसलमानों पर हो या गैर मुस्लिमों पर हो या हमारे हिंदू भाइयों पर हो या बुद्धिस्टों पर हो या जैनिस्टों पर हो या कम्युनिस्टों पर हो या दलितों पर हो या पिछड़े समाज से ताल्लुक रखने वालों पर हो, जहां जहां जुल्म होता है इस्लाम तुम्हें हुक्म देता है, कुरान तुम्हें हुक्म देता है, ईमान का तकादा है तुम जालिम को जालिम कहो और मजलूम की मदद करो। मेरे नबी ने फरमाया उस वक्त तक तुम मुसलमान नहीं हो सकते, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सी, जब तक जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए ना पसंद करने लगो। हम कैसे मुसलमान हैं? अगर अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है, हमारे सीने में दिल रखा है और दिल में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर नहीं है, तो फिर अपने भाई के लिए रोएगा जरूर। इंसान को अल्लाह ने इज्जत बख्शी है, इंसान को अल्लाह ने इज्जत बख्शी है। लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने औलाद आदम को इज्जत बख्शी, हमने उसको पूरे तौर पर मकाम बुलंदी अता फरमाई। इस बुनियाद पर नहीं, इस बुनियाद पर कि वो इंसान है। इसीलिए मैं कहा करता हूं इंसान की इस वजह से इज्जत की जाए क्योंकि वो इंसान है। जालिम को इस वजह से जालिम कहा जाए क्योंकि वो जालिम है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जालिम की भी मदद किया करो, मजलूम की भी मदद किया करो। साहबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये तो पता है जालिम की मजलूम की कैसे मदद करूंगा, लेकिन जालिम की कैसे मदद करूं, या आप मुझे समझा दें। आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम को उसके जुल्म से रोक देना ये जालिम के लिए मदद। हाँ हाँ, मेरे नबी ने फरमाया, अगर तुम कोई बुराई होते हुए देखो अपने कौम के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस गांव के अंदर, करिया के अंदर, मुल्क के अंदर, कहीं भी, मेरा नबी फरमाता है, मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। तुम्हें हुक्म ये है, अगर ताकत में हो, पावर में हो, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, पावर दिया है और तुम ताकत रखते हो, तो अपने हाथों से उस बुराई को रोक दो। फइल्लम यस्तती' फबिलिसानी, अगर हाथों से रोकने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं, अगर तुम पावर में नहीं, अगर तुम इख्तिदार में नहीं, अगर तुम हुकूमत में नहीं, तो मेरे नबी तुम्हें हुक्म देता है, फइल्लम यस्तती' फबिलिसानिही, तुम उसको अपनी जुबान से उसकी मजम्मत करो, अपनी जुबान से उसको बुरा कहो, अपनी जुबान से उसको उसकी पूरे तौर पर उसको पूरे तौर पर उसकी हक़ारत की निगाह से देखो, अपनी जुबान से मजम्मत करो। फइल्लम यस्तती' फबिक़ल्बी, अगर तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं, यानी तुम हाथ से भी नहीं रोक सकते, जुबान से भी मना नहीं कर सकते, तो मेरा नबी फरमाता है, फइल्लम यस्तती' फबिक़ल्बी, फिर अपने दिल से उसको बुरा जानो, अपने दिल में घुटन महसूस करो। वकान आदाफुल ईमान, अगर दिल में भी तुम्हारे घुटन पैदा नहीं हुई, तुमने जुबान से भी नहीं कहा, हाथ से भी नहीं रोका, दिल से भी बुरा नहीं जाना, तो खूब याद रखो ये ईमान का आखिरी शोबा है, फिर तुम्हारे अंदर ईमान का जर्रा भी महफूज नहीं है। जुल्म को जुल्म कहना सीखो, जालिम को जालिम कहना सीखो, बरादरी की बुनियाद पर नहीं, समाज की बुनियाद पर नहीं, धर्म की बुनियाद पर नहीं, रिलीजियन की बुनियाद पर नहीं, जुल्म होने की बुनियाद पर। अगर कोई एक जालिम मुसलमान घराने से ताल्लुक रखता हो, जालिम कहा जाएगा शरीयत की नज़र। अगर कोई जालिम हाफिज हो, कारी हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, मुबल्लिग हो, मुअत्तमिन हो, सदर हो, कोई भी हो, अगर वो जालिम है तो इस बुनियाद पर उसको शरीयत नहीं बख्शती कि ये इस्लाम से ताल्लुक रखता नहीं। अगर वो जालिम है तो जालिम कहा जाएगा। तो जुल्म को जुल्म कहना सीखो, जालिम को जालिम कहना सीखो, तो कम से कम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कहने को मुंह तो बाकी रहेगा, ऐ अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते थे मजलूमों के लिए, ऐ बारी अल्लाह हमसे जो पड़ा हमने जुबान से उनकी मजम्मत की और सामने वालों ने तायीद की, ऐ अल्लाह हमारे दिल में घुटन थी, हमारे दिल में एक तड़प थी, काश मैं उनकी मदद कर सकता, काश उनको कोई इमदाद भेज सकता, काश उन मजलूमों को जालिमों के जुल्म से छुड़ा सकता, काश उनके बच्चों को बचा सकता, काश बहनों के सरों पर दुपट्टा रख पाता। लेकिन ऐ रब्बुल जलाल
आपने इख्तिदार मुझे नहीं दिया, आपने हुकूमत मुझे नहीं दी, आपने इतनी दूर मुझे पैदा किया कि कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐ अल्लाह जो तेरे नबी ने हुक्म दिया, हमने जुबान से भी उसकी मजम्मत की थी, हमने जुबान से भी उसको बुरा कहा था, और हमने दिल से भी उसको बुरा जाना था, कम से कम मैदान नशर में कहने को मुंह तो बाकी रखेगा। इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आप देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नफरत की बात नहीं की, हमेशा मोहब्बतों की बात की है। तो मोहब्बतों वाले नबी की उम्मती हो। क्या है भाई, इधर से बड़ी आवाज आ रही है, आपकी आवाज हमारे कानों तक आ रही है, पता नहीं आप कितनी तेज बोलते हैं। थोड़ा खामोश रहें, बहुत थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान हूँ, कुछ रहम करें मेरे ऊपर। मैं अर्ज कर दूँ आपसे, अगर आप बोलेंगे फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा। कम से कम इस महफिल का कुछ तो वक़ार आप रखा करें। या इमामुल अंबिया के नाम से मजलिस सजाई गई है, जलसे सीरतुन नबी, कितना बड़ा टाइटल है। नबी की सीरत का जिक्र होगा, नबी के अखलाक का जिक्र होगा, नबी का किरदार बताया जाएगा, नबी का कैरेक्टर बताया जाएगा, नबी के अक़वाल का जिक्र होगा, नबी के अफ़आल का जिक्र होगा, नबी की तलवारों का जिक्र होगा, नबी के सहाबा का जिक्र होगा, नबी के सहाबियात का जिक्र होगा, नबी के प्यारे अबू बकर का जिक्र होगा, नबी पाक के दुलारे हज़रत सैयदना उमर का जिक्र होगा, सैयदना उस्मान गनी का जिक्र होगा, सैयदना अली का जिक्र होगा, नबी के बिलाल का तज़किरा होगा, नबी के हिलाल का तज़किरा होगा, नबी के सफ़वान का तज़किरा होगा, नबी के सलमान का तज़किरा होगा, नबी के इमरान का तज़किरा होगा, नबी के सुकरान का तज़किरा होगा, नबी के सफ़वान का तज़किरा होगा, नबी की आदतें दिखाई जाएंगी, नबी की आदतें बताई जाएंगी, नबी की सीरत की झलक दिखाई जाएगी, मुसलमानों को समझाया जाएगा वह नबी है, नबी पाक चलते कैसे थे मुसलमानों को बताया जाएगा, नबी पाक की आदत कैसी थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, रसूल पाक का किरदार कैसा था, रसूल पाक के अशआर कैसे थे, रसूल पाक की गुफ्तार कैसी थी, रसूल पाक की रफ्तार कैसी थी, रसूल पाक की तलवार कैसी थी। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का कैरेक्टर कैसा था, आपकी बेटियों का कैरेक्टर कैसा था, आपके सहाबा का तरीका कैसा था, ये तमाम की तमाम बातें जलसा सीरतुन नबी में समझाई जाती है। इसीलिए इसका नाम सीरतुन नबी रखा जाता है, रसूल पाक की सीरत रखा जाता है। रसूल पाक सीरत किसे कहते हैं? जिंदगी के एक एक पहलू को सीरत कहा जाता है। गोया इन जलसों के जरिए से पैगाम दिया जाता है, आए दुनिया के भूले हुए मुसलमानों सुनो, नबी पाक का तरीका ये था, शादियों के मौके पर, वलीमे के मौके पर, ब्याह के मौके पर, अकीके के मौके पर, खुशी के मौके पर, गमी के मौके पर तुम्हारे नबी पाक का तरीका ये था। इन तमाम के तमाम बातों को याद कराने के लिए ये सीरतुन नबी के जलसे कराए जाते हैं। ये सीरतुन नबी का पैगाम, ऐ लोगों इस सीरत के जलसों में बेकार की बातें ना किया करो, बकवास की बातें ना किया करो। ये फरिश्तों की रहमत के परों में ये तमाम की तमाम महफिलें ढकी हुई हैं। मुझे चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है। एक तो ये आपका शामियाना, ये पंडाल, ये बेहतरीन किस्म का लगा हुआ, उसके ऊपर और फरिश्तों ने अपनी रहमत की चादर तान रखी है। इसको जाया ना किया करो, इसको बर्बाद ना किया करो, इसको पूरे तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस रहमत को अपनी मजलिसों से भगाया ना करो। अगर फरिश्ते चले गए तो शैतान आके बैठ जाएगा, फिर खलफिशार पैदा करेगा, फिर तमाशे डालेगा। और जरा ईमानदारी से एक बात आप मुझे बताएं, अगर इस मजलिस में भी हम खामोशी से नहीं बैठेंगे तो कौन सी ऐसी मजलिस में है, कौन सी ऐसी मजलिस है जहां हम खामोश बैठेंगे? हमारी दुकानें तो वैसे भी खुराफात से भरी पड़ी है, हमारे बाजार तो वैसे भी खुराफात से भरे पड़े हैं, घरों के अंदर वैसे भी बकवासात हुआ करती है। अगर ऐसी मजलिसों में आकर के भी हम दुनिया की बातें करेंगे तो बताओ वो ऐसी कौन सी मजलिसें हैं जहां हमारा अल्लाह और उसके रसूल की बात खामोशी के साथ सुनेंगे? इस वजह से इस वक्त को गनीमत जाना करो। आपने लाखों रुपया खर्च किया, बेहतरीन पंडाल लगाया, दूर दूर से उलमा को बुलाया, शुअरा को बुलाया, माइक का इंतजाम किया, लाइट का इंतजाम किया, लाखों रुपया आपका खर्च हुआ, दूर दूर से सामीन भी आ गए। अब असल मकसद अगर बैठकर आप खामोशी से सुनेंगे ही नहीं तो बताओ इन जलसों का क्या फायदा? इन जलसों से कोई मकसद हल होने वाला है?
नहीं हल हो सकता, अल्लाह की कसम नहीं हल हो सकता। हाँ हाँ, अगर आपने अमल की नियत से नहीं सुना, अगर इस जलसे में आने के बाद भी जिंदगियों में तब्दीली नहीं आई, तो इन जलसों का कोई फायदा नहीं। अगर ऐसी मजलिसों में न आने के बाद भी हमें अल्लाह और उसकी रसूल की याद नहीं आई, तो फिर ऐसी मजलिसों में आने से कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ बैठ करके भी हम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को अपने सीने में नहीं जगा पाए, तो फिर ऐसी मजलिसों में आने से कोई फायदा नहीं, फिर तो घर में सो जाना ही बेहतर है। मेरी बातों का बुरा ना मानना, लेकिन हकीकत यही है। मैं जब ये मामला देखता हूँ तो दिल अंदर से बहुत हमारा कुड़ता है। हमारी आवाम बड़ी भोली भाली है। हाँ हाँ, कितना बेहतरीन इंतजाम किया। एक एक जलसे में लाखों रुपया खर्च होते हैं। लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी अगर हमारी जिंदगियों में तब्दीली ना आए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ना आए, नमाजों की पाबंदी की तरफ हम न जाएं, हमारे बच्चे मदारिस में न जाएं, हम उलमा की इज्जत करना न सीखें, आवाम की इज्जत करना न सीखें, माँ बाप की खिदमत करना न सीखें, अपनी बहनों के हुकूक देना न सीखें, तो बताओ इन जज्बों का फिर क्या फायदा है? यही तो नबी पाक की सीरत है, यही तो सब यहाँ समझाया जाता है, यही तो यहाँ बताया जाता है, यही तो उम्मत के बूढ़े हुए नौजवानों को सबक याद कराया जाता है। उम्मत के नौजवान देख, तुझ पर तेरी बहन का ये हक है, तुझ पर तेरी बेटी का ये हक है, तुझ पर तेरी माँ का ये हक है, तुझ पर तेरे भाई का ये हक है। अगर भाई उम्र में छोटा है तो उसका तुझ पर ये हक है, अगर बड़ा है तो उसका तेरे ऊपर ये हक है। इन्हीं सब चीजों का नाम तो जलसा सीरतुन नबी रखा जाता है। अजीजों, मैं अर्ज कर दूं आपसे, अल्लाह का फजल है, बड़ा अच्छा माहौल आपके यहाँ मिलता है माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बतों से लोग सुनते हैं। अल्लाह ताला सबके आने को कबूल फरमाए। हमारा स्टेज भी उलमाए कराम, मुअतबर उलमाए कराम से पूरे तौर पर पुर है। अल्लाह ताला सबकी आमद को शर्फ कबूलियत से नवाज दे। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, जालिम को जालिम कहा जाएगा, जुल्म को जुल्म कहा जाएगा। हाँ हाँ, इसमें रू रियायत न शरीयत की तरफ से है, न इस्लाम की तरफ से है, ईमान का तकाजा है, जालिम को जालिम कहा जाए। हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, आप हजरात से गुजारिश है, आप अपने आप को थोड़ा तालीम के मैदान में आगे लेकर के आइए, इल्म के मैदान में आगे लेकर के आइए, तारीख के मैदान में आगे लेकर के आइए। आपसे मेरी गुजारिश है, आप खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाने की फिक्र कीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं हमारी नौजवान नस्ल को कलमे तैयब भी याद नहीं रहेगा। बहुत से ऐसे मौके हैं, मेरे साथ होते हैं, मुसलमान बच्चा है, नाम मुसलमान है। अभी 4-5 माह कबल में साउथ अफ्रीका में था, एक नौजवान से मुलाकात हुई, नाम पूछा, उसने नाम बताया, मुसलमानों वाला नाम है। मैंने पूछा मोहम्मद को जानते हैं? उसने कहा हाँ, नाम तो सुना सुना लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा, नाम तो सुना सुना लगता है, मुसलमान घराने में पैदा हुआ। हाँ हाँ, उसका नाम अब्दुल्ला अब्दुल रहमान रख दिया गया, मोहम्मद अशफाक बिलाल हिलाल रख दिया गया, लेकिन अभी तक उसको ये पता नहीं चला कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। आखिर ये हालात कैसे पैदा हो गए? हम अपनी औलाद की तरबियत की तरफ फिक्रमंद क्यों नहीं होते? आखिरकार हम कब जागेंगे? जब हमारी कौम बिल्कुल जहन्नम के बहाने पर पहुंच जाएगी, तब हम जागेंगे। क्या आज स्टेशनों पे चले जाओ, एयरपोर्ट पे चले जाओ, इंक्वायरी ऑफिस जो होता है, इंक्वायरी ऑफिस में सबसे ज्यादा लाइन में तुम्हें मुसलमान घराने के लड़के नजर आएंगे। नहीं पता उन्हें हमारी ट्रेन कब आ रही है, नहीं पता हमारा बोगी नंबर क्या है, नहीं पता पूरे पर उनको टिकट पढ़ना नहीं आता, हालांकि तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम की तमाम जानकारी उनको टिकट पर दे दी जाती है। इल्सेडिया लगी हुई है, स्क्रीनिंग के जरिए से इत्तलाआत मौसूल हो रही है। फिर भी सबसे ज्यादा मुझे नजर आता है, अगर कोई पूरे तौर पर इंक्वायरी ऑफिस में लाइन में लगा हुआ, तो यही हमारा मुस्लिम नौजवान नजर आता है। जब ट्रेन के अंदर चढ़ जाएगा, एसी कोच का टिकट तो उसने ले लिया, उसको अभी एसी कोच के उस टिकट के अंदर जाने का रास्ता उसे पता नहीं, उसको अपनी सीट का इल्म नहीं है। कौन सी सीट, कौन सी बर्थ है, अपर और मिडिल और लोअर बर्थ में कौन क्या फर्क होता है, नहीं पता। मुसलमान क्यों इतना जाहिल तू बन गया? क्यों तुमने पढ़ने की कोशिश नहीं की? तो
तुमने अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश नहीं की। और मैं, चूंकि मैं तो अक्सर सफर में रहता हूँ, मैं अक्सर देखा करता हूँ दूसरी कौमें हमारे मुसलमान नौजवानों को ऐसे मौके पर बड़ी हकारत की निगाह से देखती है, चिढ़ाने के लिए उनसे कहती है सामने लिखा है पढ़ लीजिए, हालांकि उन्हें पता है अगर ये पढ़ लेता तो तुम तक कभी नहीं आता। ऐसे वक्त में मुझे रोना आता है, काश ये कौम पढ़ने लिखने वाली कौम थी, काश इसने अपने बच्चों को सही तालीम दी होती, काश इसने अपने बच्चों को कम से कम इतनी तालीम तो दी होती कि इसको अपना टिकट पढ़ना तो आ जाता, अपना एसी को पूरे पाव पर बर्थ पढ़ना तो आ जाता, अपनी पूरे पाव पर कौन सी बोगी पूरे पाव पर कौन सा कोच कहाँ पे आ रहा है, इस बात का इल्म तो इस मुस्लिम कौम को हो जाता। हमने तो अपने बच्चों को इतनी तालीम भी नहीं दी। आए लोगों, अब वक्त दूर नहीं, अब तुम्हें बेदार होना पड़ेगा, अब तुम्हें बेदार होना पड़ेगा। अपनी कौम को इस पसमानदगी से निकालने के लिए वाहिद रास्ता यह है कि अपने बच्चों को इल्म के मैदान में आगे लेकर के आओ, तालीम के मैदान में लेकर के आओ, इन्हें मदारिस में पढ़ाओ, इन्हें मकातिब में पढ़ाओ, इन्हें यूनिवर्सिटियों में पढ़ाओ, इन्हें कॉलेजों में पढ़ाओ, इन्हें पूरे पाव पर बड़ी बड़ी डिग्रियों का मालिक बनाओ। हाँ, चाहे एक आलिम की जरूरत है, वही एक हाफिज की भी जरूरत है, वही एक मुहद्दिस की जरूरत है, वही एक मुफस्सिर की जरूरत है, जहां पर एक कारी की जरूरत है वही एक डॉक्टर की भी जरूरत है। आप अपने बेटे को आलिम भी बनाइए, हाफिज भी बनाइए, कारी भी बनाइए, मुफ्ती भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, उसे साइंटिस्ट भी बनाइए। हर एक कौम, हर एक समाज में, हर एक पूरे शोबे में अपनी औलाद को आगे कीजिए, ये वक्त का तकाजा है। कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो तालीम के मैदान में आगे ना आ जाए। तुम्हें तालीम के मैदान में आगे आना होगा, आगे आना होगा। कोशिश करो, हमारी औलाद, हम अपनी औलाद को इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ाएंगे, उसके सीने में इश्क रसूल ज़रूर जगाएंगे। हाँ हाँ, हम कोशिश करें कि कोई बात नहीं, हम पूरे तौर पर एक ईद के मौके पर अगर हम 2,000 रुपए का सूट बनवाते हैं तो हम 1,000 ही का बनवाएंगे और 1,000 उसमें से बचाएंगे। हमारी बहनें अहद करें इंशाअल्लाह 5,000 का सूट न लेकर के 1,000 में काम चलाएंगे और बाकी पैसे बचाकर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे। हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे घर की बहनें, हमारे घर के भाई सब पूरे तौर पर अनपढ़ होते चले जा रहे हैं। खूब याद रखो, अगर आपके घर से आपकी बेटी जाहिल बन करके ससुराल में गई, हाँ, अब उसकी औलाद भी तबाह होगी, उसकी ससुराल भी तबाह होगी। एक औरत अगर पढ़ जाएगी, एक बेटी अगर पढ़ जाएगी तो पूरे तौर पर खुद भी सीखेगी, जहाँ जाएगी उस घर को भी चमकाएगी, फिर अपनी औलाद को भी पढ़ाएगी। इस वजह से बेटियों का पढ़ना भी जरूरी, बेटों का पढ़ना भी जरूरी, हर एक को तालीम के मैदान में आगे आना जरूरी है। अगर तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो दिन दूर नहीं कि हमारे घरों में फिर ये फसादात जो शुरू हैं ये कभी बंद होने वाले नहीं। लड़ाई झगड़ा घरों के अंदर सास बहू में नहीं बन रही आजकल, बाप बेटे में नहीं बनती। अभी हमारे एक दोस्त हैं, वकील साहब हैं, लखनऊ हाई कोर्ट के। मैंने उनसे एक दिन ऐसे तफरीहन पूछ लिया, मैंने कहा वकील साहब आप कितने दिन से आप हाई कोर्ट के अंदर हैं? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह 13-14 साल हो गए। मैंने कहा सबसे ज्यादा केसेस आपने किसके लड़े हैं? तो कहा सबसे ज्यादा केस हमने भाई के लड़े हैं, यानी बड़े भाई ने छोटे भाई पर मुकदमा कर रखा है, छोटे भाई ने बड़े भाई पर मुकदमा कर रखा है, या दूसरे नंबर पर फरमाया दूसरे नंबर पर तलाक के केसेस हमारे पास सबसे ज्यादा हैं। हाँ, और तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ घरेलू झगड़ों के केसेस बहुत आया करते हैं। ये 3 ऐसे शोबे हैं। मैंने कहा आपने कभी अंदाजा लगाया कि ये 3 शोबों में सबसे ज्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं? कहने लगे कभी नहीं लगाया, मौका ही नहीं मिलता इतना, हमें क्या है, जो हमें फीस देगा हम उसका केस लड़ेंगे। मैंने कहा मेरी नजरों में इसकी एक ही वजह है, क्योंकि हमारी कौम के अंदर इल्म नहीं है। अगर इल्म हो तो भाई अपने भाई के खिलाफ केस नहीं करेगा, क्योंकि उसको भाई का मर्तबा
पता चल जाएगा, भाई के मकाम का इल्म हो जाएगा। अगर बहू पढ़ी लिखी होगी कभी सास के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएगी, और अगर सास पढ़ी लिखी होगी कभी भी अपनी बहू को पूरे तौर पर बेइज्जत नहीं करेगी। हाँ हाँ, जो घरेलू झगड़े हैं ज्यादातर इसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ का समाज पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसी वजह से तमाशे हो रहे हैं। ऐ लोगों, पढ़ना बहुत जरूरी है, खुद भी पढ़ो, अपनी औलादों को भी पढ़ाओ, इसको तालीम के मैदान में आगे लेकर के आओ। इंशाल्लाह देखना तुम्हारे बच्चे भी चमकेंगे और तुमको भी चमकाएंगे, खुद भी चमकेंगे और तुमको भी चमकाएंगे। रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम इंशाल्लाह तुम्हारी औलाद रोशन करेगी। हाँ हाँ, कोई जरूरी नहीं आप हाफिज बनाना, आलिम बनाना, कारी बनाना, कोई जरूरी नहीं, लेकिन इतना इल्म पढ़ाना अपनी औलाद को ये जरूरी है कि उसको हलाल और हराम की तमीज आ जाए। खूब याद रखना, मेरे नबी ने क्या फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। उलमाए किराम ने तशरीहात में लिखा, इस हदीस का मतलब है ये कि इतना इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, अरबी हो, अजमी हो, कोई भी हो, इतना इल्म हासिल करना हर एक के ऊपर फर्ज है कि उसको हराम और हलाल की तमीज आ जाए। आज नहीं पता उसे, आज नौजवान सबको जानता है, हमारा गूगल मास्टर बना हुआ है, यूट्यूब का मास्टर बना हुआ है, मोबाइल के कितने फंक्शन उसे पूरे तौर पर होते हैं, सबके बारे में उसे इल्म है। वर्ल्ड कप चल रहा है, एक स्कोर के बारे में पूछ लो, रन्स के बारे में पूछ लो, कौन सी टीम किस पॉइंट टेबल के ऊपर है, सब हमारा नौजवान बता देगा। और सब उसको पता है, हमारे नौजवान को पता है कि पूरे तौर पर विराट कोहली का भी 49 पूरे तौर पर 100 अभी आया। हर एक नौजवान बता देगा आपको कि उसने सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है। लेकिन अगर उससे पूछो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में आप क्या जानते हैं, हमारा नौजवान जीरो नजर आएगा। नहीं पता उसको नबी की बेटियों के बारे में, नहीं पता उसको नबी पाक की बीवियों के बारे में, नहीं पता उसको रसूल पाक की सीरत के बारे में, नहीं पता रसूल पाक की गुफ्तार के बारे में, कुछ नहीं जानता। ला इल्म, जीरो। अभी एक ताजा सर्वे आया, मुल्क हिंदुस्तान के तकरीबन 68% नौजवानों ने अपने मोबाइल के साथ नेट को कनेक्ट कर रखा है, अम्मा से छुपा के, अब्बा से छुपा के, बड़े भैया से छुपा के सोशल अकाउंट खोल रखा है। अम्मा को नहीं पता, अब्बा को भी नहीं पता, बड़े भाई को भी नहीं पता। पूरे तौर पर रात के वक्त सर्दी का मौसम होता है तो लिहाफ के अंदर, गर्मी का मौसम होता है तो छत के ऊपर, ये सोचकर हमारा नौजवान कि अब अब्बा सो गए हैं, अम्मा सो गई है, बड़ी आपा सो गई है, हाँ हाँ, बदतरीन किस्म के मनाजिर यूट्यूब के ऊपर देखता है। लेकिन वो नौजवान भूल जाता है तेरी माँ को, तेरे बाप को, तेरी आपा को पैदा करने वाला रब्बुल जलाल अभी भी जाग रहा है। ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम, उस अल्लाह को ऊँग भी नहीं है, उस अल्लाह को नींद भी नहीं है। बताओ, तुमने अब्बा से तो छुपा लिया, तुम अल्लाह से छुपा पाओगे? ऐ नौजवानों, अपने आप को नबी की सीरत के करीब करो। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, तुमने नबी पाक की सीरत के नाम से जलसा सजाया है। अल्लाह इसको अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत से नवाज दे। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक तमाम अराकीन कमेटी को अपनी शान के मुताबिक अजर नसीब फरमाए, आमीन कह दीजिए। मैं अर्ज कर दूं, दिल खुश होता है ऐसे जलसों में पूरे तौर पर शिरकत करके, जहां इतने सुकून से लोग बैठे हुए हों। मैं आपसे अर्ज करता हूं, आप अपनी जिंदगियों पर तरस खाइए, आप अपनी जिंदगियों पर रहम खाइए। कोई जरूरी नहीं हम बूढ़े होकर के ही मरे। क्या आज नौजवान नहीं दुनिया से जा रहा? बच्चे भी जा रहे हैं, मर्द भी जा रहे हैं, औरतें भी जा रही हैं, नौजवान भी जा रहे हैं, जवान भी जा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम बूढ़े होकर के ही मरे। ऐ नौजवानों, अपनी जिंदगियों पर तरस खाओ, अपने आप को अल्लाह के करीब करो, रसूलुल्लाह के करीब करो, दीन के करीब करो, कुरान के करीब करो, इस्लाम के करीब करो। कोई गलती से ऐसी गलती ना करो जिसकी वजह से अल्लाह और उसका रसूल नाराज होता हो। पता नहीं कब वक्त आ जाए, पता नहीं कब बुलावा आ जाए,
पता नहीं कब रब्बुल जलाल की तरफ से ऐलान हो जाए, ऐ मेरे बंदे तेरा वक्त पूरा हो चुका। इदा जा अजलुहा ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। चल वक्त पूरा हो चुका, जब वक्त आ जाएगा फिर एक सेकंड की तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी, ना मुझे मोहलत मिलेगी, ना आपको मोहलत मिलेगी। ऐ नौजवानों, वो वक्त आने से पहले कब्र की तैयारी करो, हशर की तैयारी करो, अल्लाह को मनाने की कोशिश करो। मेरा नबी फरमाता है शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह को नौजवानी की इबादत बड़ी पसंद है, अल्लाह को जवानी की इबादत बड़ी पसंद है। हम जवानी में अल्लाह को याद ही नहीं करते। हम सोचते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे, जब किसी काम के नहीं रहेंगे, जब बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, जब न बीवी साथ दे, न बच्चे साथ दें, न कोई साथ दे, जब हम कुछ करने के लायक नहीं होते, तब हमें अल्लाह याद आता है, तब मस्जिद याद आती है, तब अल्लाह याद आता है। अल्लाह क्या फरमाता है, अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह को जवानी की इबादत बड़ी पसंद है। क्यों? ये जवानी शैतान के सीजन का जमाना है, ये जवानी पूरे तौर पर बहक जाने का जमाना है। मेरे नबी फरमाते हैं अगर ऐसे वक्त में कोई जवान अपनी इस जवानी को शैतान के रास्ते से हटाकर रहमान के रास्ते पर लगाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे इतना खुश हो जाता है, उससे इतना खुश हो जाता है कि उसको अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा मैदान महशर वाले। ऐ नौजवानों, जवानी में अल्लाह की इबादत किया करो। क्यों? जवानी में जो हम अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, बुढ़ापे में वो कर ही नहीं सकते। जितनी हम रकतें नमाज नफल नमाजें हम जवानी में पढ़ सकते हैं, 40-50 रकतों में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला पूरे तौर पर। और जब बूढ़े हो जाए तो फर्ज ही अदा ठीक से नहीं होते। इस वजह से जवानी में अल्लाह की इबादत किया करो। ये जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। फरमाया वो जवान जो बावजूद जवानी के अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुक के चलता है, आजिज़ी के साथ चलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जवान से इतना खुश होता है, इतना खुश हो जाता है, उस पर उसे प्यार आता है। और अगर कोई बावजूद बुढ़ापे के, अगर कोई बूढ़ा हो जाए, बावजूद बुढ़ापे के कमर झुक गई, लेकिन वो अकड़ के चलता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बूढ़े से बेइंतहा नाराज होता है। जहां जवानों के झुकने से अल्लाह खुश होता है, वहीं बूढ़ों के अकड़ कर चलने से अल्लाह नाराज भी होता है। इस वजह से नौजवानों, तुम झुक के चलना सीखो, अपनी नजरों को भी नीचे रखो, हाँ, अपने सिर को भी नीचा रखा करो, अपने आप को पूरे तौर पर अपने आप को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ढालने की कोशिश की। हम कोशिश करें कि कोई काम हम ऐसा ना करें जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज होता हो, अल्लाह और उसका रसूल नाराज होता हो। ऐ नौजवानों, वालिदैन की खिदमत करो, मौका है आपके पास मौका है, अपने वालिदैन की खिदमत करो, मौका है, बहनें अल्लाह ने अता फरमाई, बहनों की खिदमत करो, मौका है आपके पास, आपके बेटियां हैं, उनकी पूरे तौर पर सेवा करो, उनकी खिदमत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका अज्र तुम्हें नसीब फरमाएगा। माँ क्या होती है आज मुझसे पूछो, बाप क्या होता है मुझसे पूछो, क्योंकि मैं बाप तो 10 साल पहले ही खो चुका हूँ, मेरे वालिद तो 10 साल पहले ही चले गए थे, मैंने पिछले साल अपनी माँ भी खो दी। इससे पहले जब मैं आपके यहाँ आया हुआ था, उस वक्त मेरी माँ मौजूद थी, मेरी माँ हयात थी, मेरी माँ जिंदा थी। मैंने अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी जान फला जगह जा रहा हूँ, माँ की दुआएं लेकर के आपके दरबार में आया था। नौजवानों, इस बार आया हूँ, स्टेज वही है, मंच वही है, सामाईन वही हैं, सारे लोग वही नजर आते, लेकिन अब पैदा करने वाली माँ और दुआएं देने वाली माँ मेरे पास नहीं है। ऐ लोगों, सोचता हूँ काश आज भी मेरे पास मेरी माँ होती, सोचता हूँ काश मेरे पास मेरा वालिद होता, काश मैं उसको अपने दिल की बातें बताता और उसको सुनाता। हाँ, नौजवानों, अगर माँ मौजूद है उसकी खिदमत करो, वरना रोते फिरोगे जैसे मैं रो रहा हूँ, फिर ये रोना तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। आज अल्लाह का फजल है, सब कुछ मेरे पास मौजूद है। अल्लाह ने दौलत भी दी है, इज्जत भी दी है, शोहरत भी दी है, बीवी भी दी है, बच्चे भी दिए हैं, सब कुछ मेरे पास मौजूद होने के बावजूद मैं इस मामले में अपने आप को बहुत गरीब समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास वालिदैन की दौलत नहीं है, माँ की दौलत नहीं है, बाप की दौलत नहीं है। नौजवानों, आपके पास मौजूद है, आप उसकी कदर करो। जिस दिन
लिए माँ नहीं होगी, उस दिन रोते फिरोगे। तुम्हें पता चलेगा ये जो घर में बाहर लेटा करती थी, जो तुम्हारा घंटों इंतजार किया करती थी, अब ये दौलत तुमसे छीन ली गई है। हाँ हाँ, आज जब बाप तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जिसकी बातें तुम्हें अच्छी महसूस नहीं होती, जब ये बाप नहीं रहेगा तब तुम्हें इसकी कदर मालूम होगी, तब तुम्हें इसकी कीमत का इल्म होगा। जब माँ तुम्हारे पास नहीं रहेगी तब माँ की कदर तुम्हें पता चलेगी। ऐ लोगों, वालिदैन की खिदमत किया करो। वालिदैन, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू ना आए, तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू ना आए। ऐ मेरी बहनों, तुम भी सुनो, कोई काम ऐसा न करना जिसकी वजह से तुम्हारे बाप की आंखों में आंसू आए, तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू आए, तुम्हारे भाई का सर शर्म से नीचा हो जाए। बड़ा माहौल बिगड़ा हुआ है, बड़ा माहौल गंदा है। अब स्टेजों से बताना पड़ेगा, अब माइक के जरिए से बहनों को समझाना पड़ेगा। अब वो वक्त आ चुका है जब एक बाप की जिम्मेदारी है अपनी बेटियों को समझाना पड़ेगा, एक भाई की जिम्मेदारी है बहनों से कहना पड़ेगा, एक चचा की जिम्मेदारी है अपने भतीजी से कहना पड़ेगा। आए मेरे घर के, तू मेरे घर की इज्जत है, तू मेरी आबरू है। आए मेरी बेटी, आए मेरी बिटिया, आए मेरी बहना, आए मेरी भतीजी, कोई ऐसा काम न करना जिसकी वजह से हम समाज में सर झुकाने पर मजबूर हो जाए। देख, तेरे बाप की समाज में एक इज्जत है, देख तेरे बाप की सोसाइटी में एक कदर है, देख तेरी माँ की महल्ले की औरतों में एक इज्जत है। आए मेरी बहना, आए मेरी बेटी, आए मेरी भतीजी, कोई ऐसी गलती से भी गलती न करना जिसकी वजह से तेरी माँ को महल्ले की औरतों के सामने सर झुका के चलना पड़े, तेरे बाप को समाज में सर झुका के चलना पड़े, तेरे भाई को समाज में सर झुका के चलना पड़े। कहीं ऐसा कोई काम न करना जिसकी वजह से समाज और सोसाइटी में तेरे खानदान की बदनामी हो, तेरे घर की बदनामी हो। आए उम्मते मुस्लिमा के नौजवानों, अब वो वक्त आ चुका है, अब अपनी बेटियों और बहनों को ये पूरे तौर पर समझाना पड़ेगा। माहौल बद से बदतर बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। हजारों मेरे पास फोन आते हैं, बाप रोता है, हजरत जी आप मेरी बेटी को समझा दीजिए, बिटिया हाथ से निकलती चली जा रही है, बिटिया मान नहीं रही है। वो लोग हमारे बराबर के नहीं हैं, उनका हमारे खानदान से भी ताल्लुक नहीं है। हाँ हमारी बरादरी से ताल्लुक नहीं है। हमारी वो बेटी जिसको हमने अपने जिगर का टुकड़ा समझा, जिसको अपने घर की इज्जत समझा, हाँ हर एक सुख दुख में जिसका हम साथ दिया करते थे, जिसके नाज़ और नखरे बर्दाश्त किया करते थे, वो बाप मुझसे रो के कह रहा है हमने अपनी बिटिया को कभी रुसवा नहीं किया। हर एक फरमाइश हमने अपनी बिटिया की पूरी की। जिस जेवर की फरमाइश कर दी मेरी बेटी ने, मैंने वो जेवर ला के दिया, भले मेरे पास पैसे ना हो, कर्ज लेकर के अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी की। जिस कपड़े की फरमाइश की वो कपड़ा ला करके दिया, हाँ जिस जोड़े की फरमाइश की वो जोड़ा ला करके दिया। लेकिन आप मेरी बिटिया को समझा दीजिए, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अपने आप से न करे, एक मर्तबा पैदा करने वाली माँ से और मोहब्बत शफकत करने वाले बाप से तो पूछ। वो गैर मुस्लिम के साथ शादी कर रही थी। हाय 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 हाय, मेरी बहनों, मेरी अजीजा बहनों, ऐसा ना किया करो, कभी भी कोई काम ऐसा ना करना। वो बाप जिसने जिंदगी भर तुम्हारा साथ दिया, हर एक सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया, वो माँ जिसने कभी तुम्हारे चेहरे पर तमाचा नहीं मारा, बताओ तो सही, वो माँ, वो तुम्हारा बाप तुम्हारा दुश्मन हो सकता है? क्यों तुम उसके दामन को दागदार करने की कोशिश करती हो? क्यों तुम उसकी इज्जत की फिक्र नहीं करती? मुझे आपसे गिला है, हमेशा मैं तुम्हारी तर्जमानी किया करता हूँ, हमेशा मैं तुम्हारा वकील बना फिरा करता हूँ, हमेशा हर जगह तुम्हारी वकालत करता हूँ, लेकिन चंद ऐसे वाकयात मेरी नजरों के सामने आए जिसकी वजह से मेरा दिल फट गया। हाँ मुझे तुमसे गिला हो गया, मुझे तुमसे शिकायत हो गई और मैं कहने पर मजबूर हो गया। आए उम्मते मुस्लिमा की बेटी, आए उम्मते मुस्लिमा की बेटी, आए उम्मते मुस्लिमा की बहन, अब वो वक्त दूर नहीं कि तेरा भाई तुमको समझाएगा जरूर और तुमसे कहेगा जरूर कि मुझे तुमसे ही शिकायत। तुम क्यों अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला, क्यों तुम ताना दिया करते हो अपने भाइयों को? अगर आपके वालिद ने आपकी शादी को ऐसे घराने में कर दी जिसके घर वाले अगर गरीब हैं, तो ऐ मेरी बहना, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बच्ची, शिकायत वालिद से ना किया करो।
अपने ससुराल की कमियां आकर के अपने मायके में मत बताया करो, बाप का जिगर फट जाता है। आप तो बता के चली जाती हैं अपनी ससुराल की कमियां, लेकिन आपको पता नहीं आपके जाने के बाद महीनों आपके बाप को नींद नहीं आती, महीनों आपकी माँ को नींद नहीं आती। आप क्यों ये अपने वालिदैन का चैन सुकून छीन रही है? बर्दाश्त कर लीजिए कुछ। हज़रत फातिमा की जिंदगी से सबक हासिल कीजिए। कभी शिकायत की? जिस दिन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, पढ़िए तारीख़ इब्न असाकिर, पढ़िए तारीख़ जुरजान, पढ़िए तारीख़ इब्न हिशाम, पढ़िए तबक़ात इब्न साद, मोहम्मद इब्न साद रहमतुल्लाहि अलैहि ने 1211 साल पहले, 1211 साल पहले जिनका इंतकाल 230 हिजरी में हुआ, उन्होंने 1211 साल पहले किताब लिखी तबक़ात इब्न साद। 19 जिल्दों पर मुश्तमिल है। 7वीं जिल्द के सफ़ा 184 पर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह का तज़किरा फरमाया। हाँ, फरमाने लगे जिस दिन सैयदा फातिमा की डोली मेरे नबी के घर से निकली है, मेरे नबी पाक खुद छोड़ने गए अपनी बेटी को, और जब अली के दरवाजे के अंदर दाखिल कर दिया, चलने लगे, अपनी सुफ़े अपनी दाढ़ी अपने हाथों में पकड़ी और फरमाने लगे बेटी फातिमा, आज ये तेरा आज मोहम्मद तुझसे नबी की हैसियत से नहीं बल्कि एक बाप की हैसियत से तेरे सामने झोली फैलाता है। आए मेरी बेटी फातिमा, अपने बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रख लेना। हाय हाय, ये कौन कह रहा है? वक्त का नबी कह रहा है। आए मेरी बेटी फातिमा, अब तेरी डोली नबी के घर से उठ गई है, अब्बा के घर से उठ गई है। खबरदार, अली की इजाजत के बगैर अपने कदम बाहर मत निकालना। कौन कह रहा है? मेरे नबी पाक समझा रहे हैं। बेटी फातिमा, हमने तुझे ऐसे घर में तेरी शादी की है जिस घर में जमींदारी नहीं है, जिस घर में सरदारी नहीं है, जिस घर में रुपया नहीं है, जिस घर में पैसा नहीं है, जिस घर में माल और दौलत नहीं है। ऐ मेरी बेटी फातिमा, तुझे एक दिन खाने को मिलेगा तो 4 दिन भी तुझे भूखा भी रहना पड़ेगा, लेकिन ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैं मोहम्मद एक बाप की हैसियत से तुझे वसीयत करता हूँ, अली की घर की शिकायत कभी अपने बूढ़े बाप से आकर के मत करना। कौन कह रहा है? ये वक्त का नबी कह रहा है, शहंशाह कायनात कह रहा है, फखरे मौजूदात कह रहा है, वो नबी एहतिशाम कह रहा है। आए मेरी बेटी फातिमा, अली के घर की शिकायतें अपने बाप से आकर के न करना, अपने बूढ़े बाप के बुढ़ापे पर तरस खाना। हाय, हम अपनी बेटियों को कौन सी तालीम दे रहे हैं? बिटिया, वहां जाकर के गम न खाना। हाँ, एक कहे तो 4 कह लेना, निबड़ लिया जाएगा। और फिर ऐसे निपटते हैं कि पूरी जिंदगी निपटते ही रहते हैं। ऐसा मत कहा करो, ये नबवी मिजाज के खिलाफ है। ऐ लोगों, अपनी बेटियों से कहा करो, भाई बेटियों, जिस दिन रुखसत किया करो कहा करो, हाँ हमने आपको इस घर से विदा कर दिया, रुखसत कर दिया, जहाँ जा रही हो वही अब घर तुम्हारा है। इस घर से तुम्हारी डोली उठी है, उस घर से तुम्हारा जनाजा उठेगा। आई मेरी बेटी, उस घर में तुझे रहना है, सुख हो दुख हो, बीमारी हो शिफा हो, तंगदस्ती हो या फराखी हो, हर हाल में तुझे अपने शौहर का साथ देना है। ये अपनी बेटियों को ये नसीहत करनी चाहिए। वो उम्मत के बाप, ये नबवी मिजाज है। हम क्या कहते हैं? ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी अजीजा बहनों, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी से सबक लो। कभी शिकायत नहीं की, कभी शिकायत नहीं की अली रज़ियल्लाहु अन्हु की। एक हालांकि कई दिन का फाका हो जाया करता था, कई दिन का। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमरान बिन हुसैन साथ में है, अबू दाऊद के अंदर रवायत मौजूद है, इमरान बिन हुसैन साथ में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों के भूखे हैं, अपनी बेटी के दरवाजे पर गए, इशा का वक्त हो गया, कुंडी खटखटाई, आवाज आई, मन दक्कल बाप, कौन है? बेटा, तुम्हारा अब्बा मोहम्मद है, तुम्हारा अब्बा मोहम्मद है। या रसूलुल्लाह, अब्बा आपका आना मुबारक हो, साथ में और कोई है? हाँ, इमरान बिन हुसैन साथ में है रज़ियल्लाहु अन्हु। मेरे अब अंदर से आवाज आई बेटी फातिमा की, अब्बा पहले अपनी चादर अंदर डाल दीजिए, चादर अंदर फेंक दीजिए, फिर घर के अंदर तशरीफ लाइएगा। मेरे नबी ने यमनी चादर ओढ़ रखी थी, अब्दुल्ला बिन मसऊद की रवायत है, यमनी चादर ओढ़ रखी थी, उस चादर को अंदर डाला। अब आते फातिमा ने कुंडी खोली, मेरे नबी ने
देखा फातिमा उस चादर में लिपटी हुई बैठी है। बेटी फातिमा, तुमने अब्बा से अपने चादर क्यों मांगी? तुमने चादर क्यों मांगी? सैयदा फातिमा रोने लग गई। अब्बा, तेरी बेटी के पास, तेरी शहजादी के पास सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा है। कई दिन हो गए थे वहां, उसे बदला नहीं था, मैला हो गया था, धुलने के लिए डाल रखा है। अब्बा, तेरी बेटी के पास इतना कपड़ा दूसरा मौजूद नहीं है कि अपने अब्बा से अपने बदन को छुपा के पर्दा कर सके। इस वजह से मैंने आपकी चादर मांगी थी। अल्लाह अकबर। ये शहंशाह कायनात के बेटी की बात कर रहा हूं, वो जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, उस बेटी की बात कर रहा हूँ। वो जिसके लिए आसमान से सलाम उतरते हैं, उस बेटी की बात कर रहा हूँ। वो जिसके बारे में जुबान नबूवत ने ऐलान किया, फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, ये फातिमा जन्नती औरतों की सरदारन है। उस बीवी की बात कर रहा हूँ। मैदान महशर वाला दिन होगा, इतनी हया वाली, इतने आला किरदार वाली, अखलाक वाली, जिसकी हया देख कर कि आसमान के फरिश्ते भी पूरे तौर पर रश्क करते हो। मैदान महशर वाला दिन होगा, रब्बे जुल जलाल की अदालत लगी होगी, सारे के सारे अंबिया और मुरसलीन और सारे के सारे औलियाए कामिलीन मौजूद होंगे। जब सैयदा फातिमा ज़हरा की सवारी निकलेगी, आवाज आएगी, या माशरल अंबिया, आए तमाम के तमाम अंबिया की जमात, वल औलिया, और औलिया की जमात, और अतकिया की जमात, और उलमा की जमात। आए लोगो, अपनी नजरों को नीची कर लो, क्योंकि नबी पाक की बेटी फातिमा तुम्हारे सामने से गुजरने वाली है। अल्लाह यूं इज्जत अता फरमाएगा। और यहाँ हाल क्या है? एक जोड़े के अलावा दूसरा जोड़ा नहीं घर में मौजूद। हमारी बहनों का हाल क्या है? इतने जोड़े मौजूद हैं, साल में एक मर्तबा एक जोड़े को भी पहनने का मौका नहीं मिलता। हाँ, हर एक शादी के मौके पर अलग जोड़ा, ब्याह के मौके पर अलग जोड़ा, वलीमे के मौके पर अलग जोड़ा, अकीके के मौके पर अलग जोड़ा, ईद के मौके पर अलग जोड़ा, बकरा ईद के मौके पर अलग जोड़ा, कई पार्टी में जाना है अलग जोड़ा। ऐ मेरी बहनों, क्या करोगी इनको? अभी आंखें बंद हो जाएगी, यही तुम्हारे जोड़े दूसरों के कब्जे में चले जाएंगे। तुम सादा सा कफन पहनकर कब्र में डाल दी जाओगी। फिर बताओ तुम्हारे जोड़े किस काम के? कम से कम जोड़ा रखने की कोशिश किया करो। हाँ, बहुत ज्यादा चमाचम लपालप के चक्कर में मत पड़ा करो, सादे विदे पहना करो। इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से सबक हासिल किया। बेटी फातिमा, तेरे पास दूसरा कपड़ा नहीं? या रसूलल्लाह, दूसरा मौजूद नहीं है, एक ही था, कई दिनों से पहना था, मैला हो गया था, धुल के डाला है, सूखा नहीं है, इसीलिए मैं यूं ही बैठी हुई थी, आपसे चादर मांगी। थोड़ी देर हुई, हज़रत फातिमा बैठ के नमाज पढ़ने लगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा को तो देखो। आज हमारी बहनें बड़ा शिकवा किया करती हैं, जो कहते हो नमाज पढ़ो, रोजा रखो। अरे छोटा बच्चा है, अरे घर के इतने काम हैं, झाड़ू लगाना है, फला काम करना है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, रसूल पाक की बेटी फातिमा एक वक्त में 3 काम किया करती थी। एक हाथ से मजदूरी वाली चक्की पीसती, दूसरे हाथ से सैयदना हुसैन को झूला झूलाती, और जुबान से खुदा का कुरान पढ़ती थी। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करती थी। हाँ, इमामुल अंबिया देख रहे हैं, बेटी फातिमा बैठी है और बैठ के नमाज पढ़ने लगी। जब नमाज पढ़ चुकी तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, तूने बैठ के नमाज पढ़ी। हालांकि बैठकर नमाज पढ़ने से आधा सवाब मिलता है, तूने बैठ के नमाज पढ़ी। फातिमा रोने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 दिन हो गए घर के चूल्हे ने आग नहीं देखा, 3 दिन हो गए घर के चूल्हे में आग नहीं जली। मारे भूख के पेट और पीठ एक में चिपक गया है। या रसूलुल्लाह, कमजोरी की वजह से खड़ी नहीं हो सकी, इस वजह से बैठ के नमाज पढ़ी है। हज़रत फातिमा कहते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे अब्बा ने फरमाया, मेरी बेटी मेरी तरफ देखो। मैंने देखा, मेरे नबी ने अपना कुर्ता उठाया, मेरी चीख निकल गई। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर 3 पत्थर बांध रखे थे। मेरे नबी ने फरमाया, आए मेरी बेटी फातिमा, हाँ, वल्लदी नफ्सी बियदी मुहम्मदा, कसम है उस रब्बे
जुल जलाल की, इसके कब्जे कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है। अगर तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे अब्बा ने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। बेटी रोया नहीं करते, चलो हम भी सब्र करते हैं, तुम भी सब्र करो। हम दोनों की सब्र की बरकत से अल्लाह कयामत में मेरी इस उम्मत को माफ फरमा देगा। हाय हाय हाय, वाह रसूलुल्लाह वाह। आए मुसलमानों, उस नबी कितने एहसान गिनाऊं मैं उसके घराने के तुम्हारे ऊपर। अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 22 अगस्त को हरमैन का सफर पूरे तौर पर नसीब मुकद्दर फरमाया। मैं पूरे जबल रहमत पे खड़ा हुआ था और अजीब अजीब ख्यालात दिल में आ रहे थे। ये वही गलियां हैं, वही सुकुल लैल है, ये जबल रहमत है, ये बाबुर रहमा है, ये बाबुल सलाम है। इसी गलियों से मेरे नबी गुजरे थे। हाँ हाँ, वो मक्कतुल मुकर्रमा, वो मदीनतुल मुनव्वरा की यादें वो आज भी ताज़ा हैं, जिनको मैं अपनी नजरों से देख करके आया हूँ। आए लोगों, मदीने और मक्के की गलियां आज भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही दे रही हैं। आए लोगों, तुम क्यों उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना नहीं माना करते? उस नबी ने फरमाया, अब बहुत जल्दी आपसे रुखसत होने वाला हूँ, चंद गुजारिशात हैं, 1-2 वो मैं अर्ज करके फिर आपसे मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि कल फिर सफर करना है, परसों फिर सफर करना है, तवातुर के साथ, वो तसलसल के साथ पूरे तौर पर रातों का जागना। ये बड़ा अच्छा लगा, मैंने गुजारिश भी की थी पहले मौका दे दिया जाए। और ये तो डॉक्टरों का मशवरा भी है कि आप पूरे तौर पर थोड़ा पहले बोल लिया करें, बहुत ज्यादा देर तक बोलने की इजाजत भी डॉक्टरों की तरफ से भी नहीं है। जबरदस्त पिछले साल इन्फेक्शन हुआ, आपकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला ने तो बिठाया, वरना डॉक्टर के तो कहते थे आप 1-2 साल तक बोल नहीं पाएंगे। 1 हफ्ते तक तो फोन पे बात नहीं करने दिया गया। आप अंदाजा लगाएं, मैं घंटों बोलने वाला, 3-3, 4-4 घंटे में बोला करता था। सेमिनार होता था हमारे मज़ाहिर में, दारुल में 4-4, 5-5 घंटे में पूरे तौर पर मैंने बयान किया है, एक स्पीड से किया, कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ऐसा पिछले साल जबरदस्त इन्फेक्शन हुआ, इतना बोलने में तकलीफ हुई कि मैं बोल नहीं पाता था। कहाँ मुझे तकलीफ हो रही, मुझे लिख के देना पड़ता था, डॉक्टरों को बताना पड़ता था। 15-16 डॉक्टरों के पैनल ने पूरे तौर पर देखभाल की। मैं अर्ज कर दूं, उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ, मियां सलमान जो कुछ भी तुम बोल रहे हो ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये सिर्फ रब्बे जुल जलाल का करम है। अगर रब न चाहे तो अपनी जुबान से एक लफ्ज नहीं बोल सकते। ये जो बोल रहा हूँ रब के बुलवाने से बोल रहा हूँ, रब न चाहे मैं नहीं बोल सकता। आए लोगों, उस अल्लाह की कारीगरी, उस अल्लाह की कुदरत पर भरोसा कीजिए। और आए मेरी बहनों, आए मेरी अजीजा बहनों, आए उम्मत मुस्लिमा की बेटियों, आए उम्मत मुस्लिमा की बहनों, हाँ हाँ, तुम अपने आप को नबवी किरदार में ढालो। तुम कोई ऐसा काम न करो जो अल्लाह और उसका रसूल जिस बातों से नाराज होता हो। और आए नौजवानों, तुमसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपनी बहनों की भी फिक्र कीजिए, अपनी बहनों की भी फिक्र कीजिए, अपनी माओ की खिदमत कीजिए, अपनी बेटियों की इज्जत की फिक्र कीजिए। ऐसा लिबास हरगिज़ मत पहनाइए अपनी बेटियों को, अपनी बहन को ऐसा लिबास पहनने की हरगिज़ इजाजत मत दीजिए जिससे पूरे तौर पर उन्यानियत और फहशी के दरवाजे खुले। शरीयत इस्लाम ने पूरे तौर पर चुस्त लिबास पहनने से औरत को मना फरमाया है। इस्लामी लिबास क्या है? न ज्यादा चुस्त हो न ज्यादा तंग हो। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया, जब मर्द औरतों के कपड़े पहनने लगेंगे, औरतें मर्दों के कपड़े पहनने लगेंगी, तो समझ लेना क़यामत आ गई। कि आज हमारी बहनें जीन्स नहीं पहन रही, टॉप नहीं पहन रही, बेल बॉटम नहीं पहन रही, ये सब कहां से चल रहा है? सब यहूदियत है, सब मसीहियत है, सब इस्लाम दुश्मनी पर मबनी है। आए लोगों, अपनी बेटियों के ऊपर रहम करो, इनके मुस्तकबिल पर रहम करो। कोई ऐसे कपड़े मत पहनाओ, कोई ऐसा लिबास मत पहनाओ जिससे शरीयत इस्लाम ने मना किया। ये आपके ऊपर लाजिम और वाजिब है, जरूरी है। इस पर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप कोशिश कीजिए कि कभी भी किसी भी हाल में इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के हम खिलाफ ना करें। मैं आखिरी गुजारिश में आपसे करता हूँ, जैसा मैंने अर्ज किया, अपनी माँ की खिदमत करो। मेरे पास माँ नहीं है, सोचता हूँ काश मेरे पास मेरी माँ होती, काश जब मैं थक हार के जाता, हाय 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 हाय, मुझे हर
हर मौके पर अपनी माँ याद आती है। हर जलसे पर मैं ये दुखड़ा सुनाया करता हूँ नौजवानों को, ताकि ये बेगैरत कौम को कुछ तो गैरत आए, इस बेहया नौजवान को कुछ तो हया आए जो अपने बूढ़े बाप को भी डांट रहा है, बूढ़ी माँ को भी डांट रहा है। हाँ, जब भी मैं जाता था फोन कर देता था, अम्मी जान आज घर आ रहा हूँ। 1:30 बज जाते थे, 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे। हाँ, मैं मुसलमानों, मैं यकीन के साथ ये बात कहता हूँ, घर बस अम्मी को फोन करके मैंने कह दिया अम्मी जान आज घर को आ रहा हूँ, सारे घर वाले सो जाते थे। हमारी बीवी सो जाती थी, बच्चे सो जाते थे, भाभी साहिबा सो जाती थी, सब सो जाते थे, लेकिन पैदा करने वाली माँ जागकर अपने बेटे का इंतजार किया करती थी। मेरा बेटा आ रहा है, मेरा लाल आ रहा है, मेरा 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 सलमान आ रहा है, मेरा चांद आ रहा है। जैसे ही मैं कुंडी खटखटाता था, सबसे पहले मेरी माँ दरवाजा खोला करती थी। आए लोगो, हाँ, अब मुझे मेरी माँ याद आती है। काश मेरी माँ मौजूद होती, काश मेरी माँ मौजूद होती। हाँ, सब सोए पड़े होते थे, ऐसा लगता था मेरी माँ जागी रही थी। सबसे पहले सलाम करता, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरी माँ मेरे करीब आती, सीने से लगाती, सर पर शफ़क़त से हाथ रखती। उस मेरी माँ बूढ़ी थी, तकरीबन 82 साल की उम्र थी। बावजूद बुढ़ापे के मेरी माँ के कदम किचन की तरफ चल पड़ा करते थे, हाँ, रसोई घर की तरफ चल पड़ा करते थे। वो मेरे लिए चाय बना के लाया करती थी, वो मुझको अपने हाथों से पिलाया करती थी। मेरी बीवी कहती अम्मी जान मैं बनाती हूँ ना, भतीजिया कहती दादी मैं बनाती हूँ ना, भाभी साहिबा कहती अम्मी मैं बनाती हूँ ना, लेकिन मेरी माँ कहती नहीं, आज मेरा बेटा बड़ी दूर से आया है, आज इसकी माँ अपने हाथों से चाय बना के पिलाएगी। मुसलमानों, जब भी मेरी माँ, मैं अपनी माँ के हाथों की बनी हुई चाय का एक घूंट पीती थी, अभी एक हलक से नीचे नहीं उतरता था घोट कि मैं हजारों किलोमीटर का सफर भूल जाया करता था। अब सब कुछ मौजूद है, घर जाता हूँ, घर वही है, दर वही है, दीवारें वही हैं, कमरे वही है, तख्त वही है, तख्त पर बिछने वाली कालीन वही है, लेकिन बैठने वाली माँ मुझे नजर नहीं आती। घर जाता हूँ, हाँ, 12 जून सन 2022 बरोज पुई पीर मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मेरे पास फोन आया, भागा पहुंचा। आधी रात के वक्त सारे घर वाले मौजूद थे, बहनें भी मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। मेरी बहनें खामोश हो गई, भाई बड़ी दूर से आ रहा है, हम रोएंगे नहीं, भैया को तकलीफ होगी, भैया रोने लग जाएगा। हाँ, मैं जज्बाती हो गया, मैंने चंद जुमले कहे, मैंने कहा आए लोगों, आए घर वालों, तुम मुझे झूठी तसल्ली न दो। मुझे पता है आज के बाद जब मैं इस घर में आऊंगा, मुझे भाई कहने वाली बहनें तो मिल जाएंगी, मुझे चचा कहने वाले भतीजे तो मिल जाएंगे, हाँ, मुझे मामू कहने वाले भांजे तो मिल जाएंगे, लेकिन मुझे बेटा कहने वाली माँ मुझे कभी नहीं मिलेगी। मुझे बेटा कहने वाली माँ से मैं महरूम हो चुका हूँ। आए लोगों, वो माँ जिसकी गोदी में सर रखकर मैं अपने दिल में ठंडक महसूस किया करता था, उस माँ को कब्र की गोदी में सुला के आया हूँ। जिस माँ का हाथ सर पर शफ़क़त से अपने फिरवाया करता था, उस माँ को कब्र के हवाले करके आया हूँ। आए नौजवानों, अपनी माँ की कदर करो। मेरे नबी ने फरमाया, फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, अपनी माँ, तुम्हारी माँ के कदमों तले जन्नत है। तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू ना आ जाए। ए भाई बैठ जा, इसको बैठा बैठ जाओ। मैं अर्ज कर दूं, आए नौजवानों, अपनी माओं की कदर करो, अपनी माओं की खिदमत करो। हाँ, वालिदैन जिंदा हैं। अगर ईद का मौका आता है, जहाँ ईद का मौका आता है, आप शॉपिंग कराने के लिए जहाँ पूरे तौर पर अपनी बीवी को लेके जाते हो, अपने बच्चों को लेके जाते हो, अपनी बूढ़ी माँ को भी लेकर के जाया करो, अपनी बूढ़ी माँ को भी अपने साथ लेकर के जाया करो। कहा करो अम्मी जान, मुझे याद है जब मैं बचपन में छोटा था, आप
इसी बाजार में मुझे ईद की शॉपिंग के लिए लाया करती थी। अम्मी जान उस वक्त पूरे तौर पर पसंद मेरी होती थी, पैसे आपके हुआ करते थे। अम्मी जान अब आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब आपका बेटा कमाने लगा है। अम्मी जान अब आज पसंद आपकी होगी, पैसे आपके बेटे के होंगे। अम्मी जान आप पूरे तौर पर बस अपनी पसंद का कपड़ा खरीद लीजिए, अपनी पसंद का दुपट्टा खरीद लीजिए, अपनी पसंद की चुनरी खरीद लीजिए, अपनी पसंद की चप्पलें खरीद लीजिए। हाँ, जब शॉपिंग का मौका आता है, ईद का मौका आया करे, ले जाया करो अपने बूढ़े बाप को। कहा करो अब्बा जान मुझे याद है जब मैं छोटा था आप पूरे तौर पर इसी बाजार में लेकर के मुझे आया करते थे। अब्बू जान मुझे पता है हमारा घर गरीब था, आपकी जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आप कर्ज लिया करते थे, उधार लिया करते थे। ईद के मौके पर आप कहा करते थे अम्मी जान से हम अपने कपड़े नहीं बनवाएंगे, अपने बेटे के कपड़े बनवाएंगे ताकि बेटे की ईद हो जाए। हम अपनी कपड़े नहीं बनवाएंगे, अपनी बिटिया के लिए सूट ले आएंगे ताकि बिटिया की ईद हो जाए। अब्बू जान अब आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब आपका बेटा कमाने लगा है। अब्बा जान बाजार वही है, दुकान वही है, लेकिन आज पसंद आपकी होगी, पैसे आपके बेटे के होंगे। अब्बू जान आप अपनी पसंद का कुर्ता खरीद लीजिए, अपनी पसंद की टोपी खरीद लीजिए, अपनी पसंद की चप्पलें खरीद लीजिए। कहा करो अपने वालिदैन से रब्बुल जलाल की कसम जिस दिन तुम्हें कहने लग जाओगे इंशाअल्लाह अज़ीज तुम्हारे घरों में बरकतों के ढेर लग जाएंगे। हाँ, आए उम्मत मुस्लिमा की बेटियों, आए उम्मत मुस्लिमा की बहुओं, आए उम्मत मुस्लिमा की बेटियों, आप अपने घर में हफ्ते में कम से कम एक मर्तबा अपनी सास के पास आया करो, क्योंकि ये सास तुम्हारी माँ के हुक्म में है, ये सास तुम्हारी माँ के हुक्म में है। हर शख्स के 3 वालिदैन हैं, एक वो जिसने उसको पैदा किया, दूसरा वो जिसने उसको इल्म सिखाया, तीसरा वो जिसने उसको बेटा या बेटी दिया, ये भी वालिदैन के हुक्म में है। आए लोगों, आए उम्मत मुस्लिमा की बेटियों, जाया करो हफ्ते में एक दिन अपनी सास के पास और कहा करो अम्मी जान क्योंकि तुम्हारे वालिद की ये पूरे तौर पर माँ है। कहा करो अम्मी जान अभी पिछले दिनों हमारी पसंद का घर में खाना बना, अभी कल को तुम्हारे बेटे की पसंद का खाना बना, तुम्हारे पोती की पसंद का खाना बना। अम्मी जान आज दिल करता है आपकी पसंद हो और हम किचन में खाना बनाएं। अम्मी जान आज आपकी पसंद का घर में खाना बनेगा। अम्मी जान बताइए कौन सी चीज आपको खाने का दिल कर रहा है, वही चीज घर में बनेगी। कहा करो इंशाअल्लाह सास बहू के झगड़े खत्म हो जाएंगे, तमाम के तमाम खुराफातें खत्म हो जाएंगी। आए लोगो, हाँ, अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर के आओ, अपनी जिंदगी में परिवर्तन लेकर के आओ। वालिदैन की खिदमत करो, अगर तुमने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की तो खूब याद रखना कल को तुम भी बाप बनने वाले हो, तुम्हारी औलाद भी जवान होने वाली है, फिर वही औलाद तुम्हारे साथ सलूक करेगी जो तुम अपने माँ बाप के साथ किया करते हो। आए लोगों, बहनों के साथ उसने सलूक करो, बेटियों के साथ उसने सलूक करो, उलमाए रब्बानीन के साथ उसने सलूक करो, उलमा और शौहरों की इज्जत करो, आपस में मोहब्बत के साथ रहो, आपस में इत्तेफाक के साथ रहो, आपस में इत्तिहाद के साथ रहो। कोई ऐसा काम ना करो जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज होता हो। आए लोगों, जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज से ऐद करके उठो, इंशाअल्लाह आज के बाद की जिंदगी इनसे इंशाअल्लाह एक मुसलमान की जिंदगी होगी। हम हर एतबार से मुसलमान नजर आएंगे। बहनों को उनका हक देंगे, बेटियों को उनका हक देंगे, बीवियों को उनका हक देंगे, किसी की वजह से किसी का हक नहीं मारेंगे। बस आखिरी पैगाम आप तक पहुंचाकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि वक्त भी काफी हो चुका, तबीयत में भी बशादत नहीं, फिर कल सफर करना है। आखिरी पैगाम जो एक बहन की फरियाद है, उस बहन ने मुझे अपना भाई बनाया हुआ है, उसने मुझसे वादा लिया है कि आप हर जलसे में मेरा पैगाम उम्मत की उम्मत तक पहुंचाएंगे, ताकि किसी भाई की बहन की आंखों में आंसू न आए। वो एक बहन का फोन आया, हालांकि आप सुन चुके होंगे, लेकिन अमानत समझकर फिर से दोहरा रहा हूँ। वह बहन रोने लग गई, कहने लगी हजरत जी मेरे अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। अब जब भी
फोन करती हूँ, अब्बा फोन नहीं, भैया फोन नहीं उठाते, मैं गरीब हूँ, मेरे भाई मालदार है, अब मेरे भैया फोन नहीं उठाते कि बहन कुछ मांगने लगेगी। हजरत जी आप कह दीजिए मेरे भाइयों से, तेरी बहन को कुछ नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, इज्जत नहीं चाहिए, तेरे भाई से कोई तवक्को नहीं है, सिर्फ तेरी बहना भैया के बोल की भूखी है, भैया के प्यार की भूखी है। वो तो मुझे भूल गए, मैं अपने भाई को नहीं भूल पाई। जब भी मुसल्ला बिछाती हूँ, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, अपने शौहर के लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, अपनी औलाद के लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, पहले दुआ अपने भैया के लिए मांगती हूँ। अल्लाह मेरे भैया को सलामत रखना, अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखना। उनसे कह दीजिए वो मुझसे फोन पे बात कर ले। आए नौजवानों, बड़ी कसीर तादाद में बड़ी दूर तक मजमा है, अभी तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। अब आपसे मैं एक अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हफ्ते में नहीं दिन में 10 मरतबा अपनी ससुराल को फोन करें, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन आप वादा करें इंशाअल्लाह हफ्ते में 1 मरतबा अपनी बहन को जरूर फोन करेंगे। कितने वादा करते हैं हाथ उठा के बताएं। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबके हाथों को कबूल फरमाए। अपनी बहनों की खैरियत जरूर मालूम करेंगे, हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा। बहना तो कैसी है, अप्पा अपनी जान आप कैसी है, बेबाजी साहिबा आप कैसी है। हाँ ईद का मौका आता है, हम अपने लिए सूट बनवाते हैं, अपने बेटों के लिए बनवाते हैं, अपनी बीवी का लेके आते हैं, 10,000 को ला के दे, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन आपसे अपील करता हूँ एक 500 का जोड़ा अपनी बहन को भी हदिया कर दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलाएगा, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, आप 500 का लेके पहुंच जाएंगे, सारे महल्ले को दिखाती फिरेगी, सारे महल्ले में हंगामा कर देगी और कहेगी देखो मेरा भैया आया है, ये सूट मेरे मायके से आया है, ये सूट मेरा भैया लाया है, ये मेरा भैया ईदी लाया है। मेरी अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, अब्बू नहीं है तो क्या हुआ, मेरा भैया मेरा बड़ा ख्याल करता है। कभी कभी बहन को लेने उसके ससुराल पहुंच जाया करो। बहना बहुत दिन हो गए तो घर नहीं चली है, चलो कुछ दिन घर रह करके आए। बहन आपके घर में आएगी, आपके घर की रोटियां खाएगी, तो आपके लिए हाथ उठा देगी, अल्लाह आप पर से तमाम बलाओं मुसीबतों को दूर फरमा देगा। कभी कभी थोड़ा सा वक्त निकाल कर बहन के साथ बैठ कर बातें कर लिया करो, कभी कभी थोड़ा सा वक्त निकाल कर बहन के साथ दस्तरखान पर खाने खा लिया करो, लुकमा बनाकर उसके मुंह में रख दिया करो, उसका हाथ का लुकमा अपने मुंह में रख लिया करो और कहा करो बहना मुझे याद है जब मैं छोटा था तो यूं ही लुकमे बना बना कर मुझे खिलाया करती थी। कभी कभी फर्दे मसरत से अपनी बहन की गोदी में सर रख दिया करो और कहा करो बहना मुझे याद है जब मैं छोटा था मेरे सर में दर्द हुआ करता था तो मेरे सर को गोदी में रखकर तेल की मालिश किया करती थी। बहना आज हम बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, बड़े हो गए तो क्या हुआ, है तो आज भी भाई बहन, है तो आज भी एक आंगन में पले बढ़े, एक ही माँ का दूध पीने वाले। आए बहना आज फिर से अपने भाई के सर में तेल की मालिश कर दे ताकि पूरे तौर पर तेरे बचपन की याद ताजा हो जाए। कभी कभी थोड़ा गिफ्ट दे दिया करो बहन को, कहा करो बहना मुझे याद है जब हम छोटे थे हमारे घरों में अब्बा बाजार से कोई चीज लाते थे, हमारा हिस्सा अलग लगता था, तेरा हिस्सा अलग लगता था, हम अपने हिस्से की चीज खा लेते थे, तू बचा के रखा करती थी, जब खुद खाती थी तो अपने हिस्से से मुझे भी खिला दिया करती थी। ऐ लोगों ये बहनें हैं, इनको फरामोश न किया करो, इनको बेसहारा न छोड़ा करो। ऐ लोगों मेरे नबी ने फरमाया रब ने किसी को 3 बहनें दी हो, उनकी परवरिश करे, लिखाए पढ़ाए, जब बड़ी हो जाए तो दीनदार घराने में शादी कर दे और शादी के बाद भी अपनी बहन का ख्याल रखे। अल्लाह उस भाई से इतना खुश होता है बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाता है। फरमाया 2 बहनों की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 1 बहन की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 3 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 2 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 1 बेटी की परवरिश करने वाला भी जन्नती है। ऐ लोगों ये नबवी जिंदगी अपनाओ, यही सीरतुन नबी का पैगाम है, यही जलसों का पैगाम है, यही इस्लाह माशरा का उन्वान है। अपने घरों में मोहब्बतों को जिंदा करो, जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसको नफरतों में नहीं मोहब्बतों में जिंदगी गुजारो ताकि तुम्हारे जाने के बाद
चंद आदमी मोहब्बत से तुम्हारा नाम लेने वाले तो बाकी रहे, किसी से हसद न रखो, कभी भी जलन न करो। मेरे नबी ने कहा ला तहसदू वला तबागदू वला तदाबरू वला तनाजशू कुनू इबादल्लाहि इख्वाना लैसल मुमिनु बित्ताआन वला बिल्लाआन वअलल फाहिश वअलल बदी। ऐ लोगो हसद न करो, जलन न रखो, अपने को अच्छा दूसरों को हकीर न जाना करो। हाँ, किसी के खिलाफ साजिशें न किया करो, किसी के खिलाफ मुनाफिकत वाला काम ना किया करो। बहनों को हक दो, बहनों को उनका हक दो, बीवी को उसका हक दो, माँ को उसका हक दो, उलमा को उनका हक दो। सबके हुकूक की रियायत करते हुए दुनिया से जाओ। अगर किसी का हक खा करके गए कब्र में लेटना मुश्किल हो जाएगा। वक्त काफी हो चुका, तबीयत में भी बशाशत नहीं। इतनी देर तक आप हजरात के दरमियान है अल्लाह आप सबकी आमद को शर्फ कबूलियत से नवाज दे। मैं बहुत ही शमीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम ही अराकीन कमेटी का, खुसूसन जनाब कारी शराफत बिस्वानी साहब का जो इस जलसे के अव्वलीन दाई हैं, दीगर रफ़क़ा का, सबके नामों से मैं वाकिफ नहीं। अल्लाह सबको अपनी शान के मुताबिक अज्र नसीब फरमाए। हमारे तमाम शौहरा हज़रात भी तशरीफ ले आए हैं, अल्लाह सबकी आमद को शर्फ कबूलियत से नवाज दे, सबको अपनी शान के मुताबिक अज्र नसीब फरमाए। बस एक अहद करके उठे, इंशाअल्लाह आज के बाद हम अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर के आएंगे। हम शक्लों से भी मुसलमान नजर आएंगे, कहो इंशाअल्लाह हम सूरत से भी मुसलमान नजर आएंगे, कहो इंशाअल्लाह हम किरदार से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम अशार से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम मोहब्बत के एतबार से भी, मिल्ली एतबार से भी, समाजी एतबार से भी आज के बाद इंशाअल्लाह हम मुसलमान नजर आएंगे। अल्लाह आप सबको भी और आपकी बरकतों से मुझ नालायक को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। लैतक तहलु अल अयाम मरीरतुन वलैतक तरज़ा वल अनआम गदाबु वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा जिस्म में जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि इलाह मौत के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।